नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र। मैं आपको एसआईपी के बारे में बताऊंगा कि एसआईपी होता क्या है और किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। एक टाइम टू टाइम जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, उसमें एसआईपी का ही रोल होता है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा टाइमिंग शेड्यूल जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है। एसआईपी उसी में हमारी मदद करता है। तो एसआईपी का क्या काम होता है कि हमें एक ऐसे शेड्यूल से जोड़ना जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़रूरी होता है। ये जो शेड्यूल होता है ये 1 दिन का भी हो सकता है, ये शेड्यूल 2 दिन का भी हो सकता है, सुविधा के अनुसार अगर ये 7 दिन का भी हो सकता है, और इसके ज़्यादा सुविधा के अनुसार 15 दिन का भी हो सकता है, और अगर और सुविधा करें तो 30 दिन का भी हो सकता है, या फिर 6 मंथ का भी हो सकता है, या फिर 12 मंथ का भी हो सकता है। बात को समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाने चाह रहा हूँ वो देखना। देखिए, एसआईपी क्या होता है कि आपने सुना होगा कि मंथली इन्वेस्टमेंट वो क्यों चुनते हैं लोग, क्योंकि मंथ में हमारी कहीं ना कहीं से एक इनकम आती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब से आए, चाहे वो सरकारी जॉब से आए, या किसी बिजनेस से आए। ऑलमोस्ट हम जो भी ट्रांजैक्शन अपनी करते हैं वो मंथ के हिसाब से हमारे पास आती है। लेकिन मैं 1 दिन का क्यों लेके चल रहा हूँ? लेकिन मान लीजिए किसी का ऐसा व्यापार है कि ऐसा प्रोडक्ट है, मान लो किसी की दुकान है, किसी की शॉप अच्छी खासी चलती है, तो पर डे अगर जिसके पास आ रही है इनकम, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट पर डे भी कर सकता है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी भी जो ऐप से आप एंजल ब्रोकिंग, एपस्ट्रोक से, ग्रो ऐप से, जीरोदा से, आप किसी भी ऐप के जरिए इस एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी इंडेक्स फंड में, किसी भी ईटीएफ में, आप कहीं पे भी एसआईपी करते हो तो आप उसके अंदर अपना शेड्यूल जो तैयार करते हो ना, मोस्टली हम लोग जो तैयार करते हैं वो होता है 30 दिन का शेड्यूल, क्योंकि हमारी 30 दिन में कहीं ना कहीं से एक पैसिव एक्टिव इनकम आती है, चाहे वो सैलरी से आए या किसी बिजनेस से आए। लेकिन अगर डेली किसी की इनकम आती है किसी भी बिजनेस से, तो वो पर डे भी अपनी एसआईपी कर सकता है, या 2 दिन में कर सकता है, पर वीक कर सकता है, या 15 दिन में एक बार कर सकता है, या 6 महीने में, या 12 महीने में। एसआईपी में मैं कहना चाह रहा हूँ कि एसआईपी में किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि लोगों का कन्फ्यूजन यही होता है क्या पर मंथ हमारा पैसा कटवाना जरूरी है, लेकिन हमारे पास अगर महीने में पहले ही पैसा आ जाए तो। देखिए, आप एसआईपी में कभी भी पैसा अपना कटवा सकते हो, लेकिन मोस्टली जो 30 दिन का जो एक फैक्टर लिया गया है, उसको अगर किसी भी ऐप के जरिए हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्पेसिफिक डेट पे ही हमारा पैसा कटेगा। मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूँ, किसी भी ब्रोकर ऐप से आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हो, ठीक है। आपने उस ब्रोकर ऐप से किसी भी मंथ की 1 तारीख को अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया, तो अगले महीने जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसके अंदर भी वो 1 तारीख को अपने आप ही पैसा डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। ये एसआईपी का उन सभी ऐप्स के अंदर सुविधा की गई है। ये सुविधा क्यों की गई है? कि ये जानते हुए कि हर इंसान का महीने के 1 दिन कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट होता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं तो मैं तो पर डे करूं, क्योंकि ये हेक्टिक भी हो जाएगा पर डे का, कि आज करना है। मान लीजिए ये आपने 1 महीना कर लिया, 2 महीने कर लिया, 10 महीने कर लिया, लेकिन ये लाइफ टाइम के गोल, क्योंकि एसआईपी का जो रोल होता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देने का होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई 1-2 महीने, 5-10 महीने, 1-2 साल का नहीं होता है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। हमें इन्वेस्टमेंट 5, 10, 15, 20 साल तक करना होता है, ताकि अच्छा रिफंड, अच्छा फंड हमें मिल सके। उसलिए हम महीने का क्राइटेरिया लेके चलते हैं, तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और मंथली हम इसे डील करते हैं। तो अब बात करते हैं एसआईपी के नेक्स्ट पैटर्न के बारे में। देखिए, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी राशि का जो आपके जेब पे भारी ना हो, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आज के टाइम में 2025 की हम बात करें, अगर आप एसआईपी को स्टार्ट करवाना चाहते हो या करना चाहते हो किसी भी जो ऐप के जरिए आप कर रहे हो, तो आप 100 रुपए से अपनी स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी को। 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्टमेंट का अगर मन बना रहे हो तो 100 रुपए का खेल मत खेलना, क्योंकि ये बहुत ही चीप सी बात हो जाएगी कि आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप कभी करो, कंपनी का क्या होता है, मोटो होता है। किसी भी ऐप का क्या ये मोटो होता है, लोगों को खींचने का, जल्दी से जल्दी वो इन्वेस्टमेंट से जुड़े, इसलिए कम से कम उन्होंने रखा है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन फिर भी आप
इस 100 की जगह अगर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पर मंथ अगर आप पर मंथ करते हो ना, तो सच में आपको बहुत अच्छा कॉर्पस मिल सकता है इन फ्यूचर 5, 10, 15 साल के बाद, अगर आप पर मंथ करते हो 1000 रुपये से, वरना आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि SIP के लिए क्या चूज करें, किसमें इन्वेस्टमेंट। देखिए, म्यूचुअल फंड, किसी भी स्टॉक या किसी भी शेयर मार्केट में हम SIP अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, SIP अगर हमें करनी है तो हम उसके अंदर इक्विटी में जा सकते हैं। इक्विटी के अंदर हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के जरिए। इक्विटी में जहां लार्ज कैप आ गया, लार्ज कैप जिसके अंदर 100 कंपनी आती हैं स्टार्टिंग की, जिनका कॉर्पस लगभग हजारों करोड़ का होता है। टॉप 100 कंपनी होती हैं वो लार्ज कैप के अंदर अपना आती हैं। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप के अंदर आती है जो टॉप की 250 कंपनी के करीब करीब, यानी 250 कंपनी आती हैं मिड कैप में। उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, जो भी अब टाइम में स्टार्टअप कंपनियां करती हैं, वो आती है मिड कैप में। उसके अलावा हाइब्रिड फंड हो गए। हाइब्रिड फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो SIP के द्वारा। उसके बाद फ्लेक्सी कैप में आप कर सकते हो। उसके अलावा आप डेप्ट बॉन्ड में कर सकते हो। तो ये जितने भी मैंने इन्वेस्टमेंट के जरिए बताए हैं, सभी म्यूचुअल फंड का पार्ट है। आप इसमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मंथली SIP के जरिए। मंथली आप उसमें अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट आपका कंटिन्यू रहेगा। इसके जगह आप इंडेक्स मार्केट में भी अपना SIP कर सकते हो, किसी भी ETF में अपनी SIP कर सकते हो। SIP करने के लिए आपके लिए बहुत इन्वायरमेंट है, क्योंकि SIP कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। आप जब भी SIP करने का सोचो तो ये मत सोचना कि SIP है, मुझे बस इतनी सी चीज में करनी है या किस में लगाऊं। नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो लोग सिक्योरिटी चाहते हैं कि हमारे पैसे पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो और हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सिक्योर फील्ड चाहते हैं, तो भैया अपने आप को या तो इंडेक्स में या ETF में और या फिर लार्ज कैप में आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। सबसे सिक्योर होता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है और अच्छा फंड आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मिल जाएगा। इंडेक्स फंड, ETF और लार्ज कैप। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी है जरा सा रिस्क लेने की, आप चाहते हो कि नहीं मैं रिस्क ले सकता हूँ, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ, देन आप मिडिल कैप में और स्मॉल कैप में भी जा सकते हो। लार्ज कैप, इंडेक्स और ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है और रिटर्न मिलता है 10 से 12-13%। और इस मिडिल कैप और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ रिटर्न मिलता है 15 से 25% तक का। लेकिन जहाँ लार्ज कैप, इंडेक्स और ETF में रिस्क होता है कम, वहीं मिडिल कैप और स्मॉल कैप में रिस्क बढ़ जाता है। जहाँ रिस्क बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और फंड भी बढ़ेगा। तो ये चीज इसके अंदर आती है। SIP की जो इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं SIP में, वो NAV के आधार पे होता है। म्यूचुअल फंड में जब हम SIP स्टार्ट करते हैं, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट्स वैल्यू। ये नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो जो पर डे की नेट एसेट NAV का रेट जो निकल के आता है, उसके आधार पे हमें यूनिट मिलती है। मान लीजिए हमने आज SIP स्टार्ट कर दिया और लार्ज कैप में हमने अपनी SIP डाल रहे हैं, तो जैसे आज के दिन, आज जो भी डेट है, मतलब फर्स्ट डे के दिन हमने इसमें SIP स्टार्ट की है, तो जो NAV का जो रेट चल रहा होगा उस दिन का, कोई भी रेट होगा, उस दिन का जो NAV का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिट दे दी जाएंगी। अब वो हम कितना पैसा लगा रहे हैं, मान लिया हम 50,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर रहे हैं, 10,000 की कर रहे हैं, 5,000 की कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंड है। लेकिन अगर 10,000 की SIP कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 रुपए में जो यूनिट का वैल्यू उस दिन का होगा, जो भी यूनिट होगी, तो यूनिट का जो भी वैल्यू जो हमारा RS उस दिन का होगा, वो 10,000 में हमें मिल जाएगा। यानी 10,000 में फॉर एग्जाम्पल हमें 10 यूनिट मिल गई। 1 तारीख को हमने अपना इन्वेस्टमेंट यानी कि SIP चालू किया, उस तारीख को हमने यूनिट का जो प्राइस था वो 1,000 की 1 यूनिट थी, ठीक है, तो हमने 10,000 में 10 यूनिट मिल गई। तो ये SIP का खेल होता है। जो डे की यूनिट डिसाइड होती है, उसी डे की यूनिट के आधार पे, उसी प्राइस पे हमें यूनिट मिलती है। अगर मार्केट डाउन जाता है, तो हमें कम पैसे में ज्यादा यूनिट मिल जाएंगी, यानी ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है। अगर मार्केट में रिसेशन आता है
तो डाउन जाने पे हमें पैसा कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डाउन नहीं जाए, अप जा रहा है, मार्केट ज़्यादा जा रहा है, तो बिल्कुल सोने के भाव की तरह हो जाता है। जैसे गोल्ड है, पहले गोल्ड जहां 48-50 में 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले मिलता था, आज गोल्ड सीधा 1 लाख लगभग 1.25 लाख के ऊपर जाने को हो रहा है, लेकिन फिर भी 1 लाख जा रहा है। तो वही चीज़ है, आज आपको 10 ग्राम के 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े और पहले आपको 10 ग्राम के 50,000 रुपए खर्च करने पड़े थे। बिल्कुल SIP में भी ऐसा ही, अगर मार्केट ऊपर जाएगा ना तो आपकी यूनिट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा कम यूनिट लेने के लिए, और डाउन जाएगा तो आपको कम पैसा देना होगा ज़्यादा यूनिट देने के लिए। तो ये कुछ SIP का खेल है। अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर ही रहे हैं, यानी आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, मन बना लिया कि म्यूचुअल फंड में मुझे SIP करनी है, तो SIP का जो टाइमिंग होती है ना, वही सबसे बड़ी होती है। देखो, टाइमिंग ही सबसे बड़ा मेजर रोल करती है। अगर आप इसके अंदर 5 साल, 10 साल या 15 साल, एटलीस्ट इसमें से कोई तो फैक्टर से आप जुड़िए, कोई तो टाइम आप चूज कीजिए। इससे छोटा टाइम तो ना ही करें तो बेटर है। एटलीस्ट 5 साल का तो गोल बना के चलिए। गोल ओरिएंटेड अगर टाइम अगर आप सेट करते हो तो डेफिनेट आपको SIP और म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन आप इससे भी कम, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर इतना टाइम गोल लेके चलते हो तो आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा, यानी प्रॉफिट जो है वो लेस ही होगा। अगर आप 10 साल लेके चलते हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप 15 साल लेके चलते हो ना तो सुपर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। यानी कि जहां आप महीने के 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो और जितना इन्वेस्टमेंट आपने 10 साल में किया, 1 साल का कितना हुआ 24,000, 10 साल का कितना हुआ 2,40,000। तो लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लगभग डबल से भी ज्यादा पैसा आपको मिल सकता है अगर आप 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। उससे ज्यादा करते हो तो उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा रोल होता है टाइम का। आपकी जो टाइमिंग है ना, आप उसको लॉन्ग कीजिए, इन्वेस्टमेंट भी आपका अच्छा मिलेगा। तो स्पेसिफिक प्लान यही है, SIP का रूल यही है। आप भी अब जिस भी म्यूचुअल फंड से जुड़ें तो प्लीज उसमें अपना टाइम दें। इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो उसमें अपना टाइम दें। SIP भी डेफिनेट आपको अच्छा रिजल्ट देगी। इस SIP के बारे में फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछना, मैं बहुत अच्छी तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।